नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी प्री का एग्जाम 26 जुलाई को होना था 72वीं बीपीएससी का, लेकिन उसको स्थगित कर दिया गया है। और जब से बीपीएससी का एग्जाम स्थगित किया गया है तब से टीआरई के छात्रों का जो धड़कन है वो बढ़ गई है, क्योंकि कहा गया था कि 25-26 जुलाई के आसपास हर हाल में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब चूंकि बीपीएससी 72वीं बीपीएससी का एग्जाम कैंसिल हुआ है तो टीआरई वालों को लग रहा है कि अब हमारा हर हाल में अगस्त के फर्स्ट वीक तक इस नोटिफिकेशन को देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि प्री और मेंस की बात कही जा रही है, जिस पर छात्र तैयार नहीं हो रहे हैं। सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ सत्यजीत सर हैं, और सत्यजीत सिंह क्लासेज पर हमेशा से टीआरई के छात्रों के लिए आवाज भी उठाते रहे हैं। सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर आपका। सर, जिस तरीके से आप भी देख रहे थे 72वीं बीपीएससी का पीटी एग्जाम होना था और उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब टीआरई वालों को एक नई उम्मीद भी देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि पूरा आयोग जो है वो 72वीं बीपीएससी का प्री कराने में लगा हुआ है, क्योंकि इसको निष्पक्ष तरीके से कराना होता है, इतनी बड़ी परीक्षा है। कैसे देख रहे हैं सर आप? नहीं, बिल्कुल आपने सही बात कहा, क्योंकि शिक्षक भर्ती हो या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दोनों को कंडक्टिंग जो एग्जाम जो संचालन विभाग है वो बीपीएससी थे। और बीपीएससी की साल की सबसे बड़ी परीक्षा होती है वो बीपीएससी प्रीलिम्स वाली, जो 26 जुलाई को होनी थी। और आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने भी ये कहा था कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो नोटिफिकेशन भी है वो भी 25-26 जुलाई के आसपास आएगा। पर विद्यार्थियों में हमेशा इस चीज़ को लेके बड़ा असमंजस्य था कि ये डेट पे शायद नोटिफिकेशन आए ना आए। विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है विद्यार्थियों की ओर से, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से विद्यार्थी केवल इंतजार कर रहे हैं। और हमेशा कहा जाता है कि अब आ रहा है नोटिफिकेशन, तो इस दिन आ रहा है नोटिफिकेशन, और इसी में 2-2.5 साल बीत गया सर। अगस्त 2024 में एग्जाम होनी थी, अधियाचना जा चुकी थी 46,000 46,000 पदों पर, और बार बार विद्यार्थियों को समय समय पे केवल आश्वासन मिला है, वादे मिले हैं, आउटपुट कुछ नहीं मिला है। नई सरकार बनी, सरकार बदल गई, दूसरी भी पार्टी की सरकार बनी, और बावजूद भी अभी तक विद्यार्थियों में कोई ना तो नोटिफिकेशन क्लियर है, साथ ही साथ में वो जो पीटी और मेंस वाला दो अलग अलग एग्जाम की जो सवाल चल रही हैं, जिसने कहीं ना कहीं बिहार के सभी विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा परेशान किया है। अच्छा, पहले संख्या पर आते हैं सर। पहले ये भी कहा जा रहा था कि भारी संख्या में वैकेंसी आएगी, मतलब 87,000 1 लाख के आसपास। उसके बाद कहा गया कि 46,000 की संख्या में वैकेंसी आएगी। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि 20,000 प्लस की संख्या में वैकेंसी आएगी। क्या हो रहा है? टीआरई 4 प्रयोग हो गया है, बहाली बचा है, या बहाली लेने के मूड में है सरकार? नहीं, ये आपने बहुत जेन्युइन क्वेश्चन उठाया। हर विद्यार्थी इस चीज से बहुत ज्यादा पीड़ित है, क्योंकि जब चुनाव होने थे तब संभावनाएं थी कि 1,22,000 के आसपास पद होंगे, क्योंकि टीआरई 3.0 में भी लगभग 32,000 पद खाली रह गए थे। ऐसे टीआरई 2 के थे, टीआरई 1 के भी बहुत सारे रिक्त पद थे। अगर उन्हीं को मिला दिया जाए तो 1 लाख, 1.25 लाख से 1.5 लाख तक की भर्तियां थी। बाद में फिर उम्मीद हुआ कि 87,000 हो गया, फिर वो 46,000 हो गया, आधा होते होते वो 20,000 पे सिमट रहा है। और शिक्षा मंत्री जी से जब भी ये सवाल पूछा जाता है कि सर आपने 1 लाख भर्तियों का आश्वासन दिया था, तो बोलते हैं हाँ हमने दिया था, हम पूरा जरूर करेंगे, पर हाँ अब हम उसे 1 नहीं 5 साल में करेंगे। तो ये विद्यार्थियों के साथ छल है, क्योंकि अगर 46,500 पदों पर अधियाचना जा चुकी है तो कम से कम 46,500 पद तो आने चाहिए। उससे ज्यादा पद विद्यार्थियों का अधिकार है, क्योंकि इसी पर वोट लिए गए, इसी पर सरकार बनी है। अच्छा सर, एक और इसमें हो रहा है कि अब पीटी और मेंस लिया जाएगा। कुछ शिक्षक भी पीटी मेंस का सलाह दिए थे बीपीएससी को। बहुत लोग कह रहे हैं कि पीटी मेंस ठीक है, बहुत लोग कह रहे हैं कि पीटी मेंस नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, उसी टीआरई 3 हुआ, उसी तरीके से टीआरई 4 भी होना चाहिए। अब आपकी क्या राय है सर? क्या मेंस लेना चाहिए छात्रों से? देखिए, जो शिक्षक पीटी और मेंस की सलाह दिए होंगे वो खुद शिक्षक भर्ती के लिए नहीं पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि शिक्षक भर्ती में जो विद्यार्थी चयन परीक्षा में बैठेगा वो ऑलरेडी कई एग्जाम निकाल कर आया हुआ है। उसने ग्रेजुएशन के बाद बीएड किया है, बीटीसी किया है, उसके बाद उसने सीटेट या जो एस्टेट को क्वालिफाई किया है। वो पहले राउंड 1 तो 2 राउंड तो पहले ही पेपर पास कर चुका है। एस्टेट क्वालिफाई है, सीटेट क्वालिफाई है, तब ना वो चयन परीक्षा में बैठ रहा है। तो कितने एग्जाम देगा एक ही विद्यार्थी? शिक्षक बनने के लिए कई चरण में ऑलरेडी वो एग्जाम देते हुए आ रहा है। और पीटी और मेंस, उसका सिलेबस भी क्लियर नहीं है, ना सरकार उसके बारे में कोई अपडेट दे रही है, ना किस विषय के कितने पद आएंगे ये नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो हर विद्यार्थी कहीं ना कहीं कुंठित हो गया है, सरकार से बार बार हतोत्साही हो रहा है। और विद्यार्थियों को बस इतना चाहिए कि जो टीआरई 4.0 है वो टीआरई 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। एक एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि एस्टेट और सीटेट और जो अदर एग्जाम्स होते हैं एलिजिबिलिटी के, वो विद्यार्थी ऑलरेडी क्वालिफाई करके आए हैं, और इसलिए वो चयन परीक्षा में बैठने के योग्य हैं। मतलब मेंस नहीं होना चाहिए इस एग्जाम में, तो नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। अगर मान लीजिए सर अगस्त के फर्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन आ भी जाता है और उस समय सिलेबस दिया जाता है टीआरई 4 का, तो क्या छात्रों की तैयारी हो पाएगी उस ढंग से? देखिए, बीपीएससी ने पहले से ही एग्जाम डेट अनाउंस कर रखा था कि सितंबर के 22 से लेके 28-29 सितंबर के आसपास एग्जाम बीपीएससी टीआरई 4.0 का आयोजित किया जाएगा। अभी तक एग्जाम पोस्टपोन्ड होने का बीपीएससी की ओर से कोई भी ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन या नोटिस आया नहीं है।
अगर जुलाई के लास्ट में या अगस्त के स्टार्टिंग में अगर नोटिफिकेशन आता है और सिलेबस में अगर किसी प्रकार का बदलाव होता है तो विद्यार्थियों के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि इतने कम समय में नए सिरे से पढ़ाई कर पाना संभव नहीं है। इसलिए मैं खुद बिहार के हर एक विद्यार्थी के साथ खड़ा हूं और यही हमारी मांग है कि जैसे पहले के एग्जाम हुए हैं उसी पैटर्न पे एग्जाम हो और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पद आए। हाँ, कम समय में बेहतर तैयारी अगर करनी है तो उसके लिए तो मैं खुद कहूंगा कि मेरी पूरी टीम भी कदम से कदम मिलाकर विद्यार्थियों के साथ खड़े रहेगी और परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। हम साथ हैं और हर चीज मिलकर संभव करके दिखाएंगे। कितने शिक्षकों की टीम बनाए हैं सर बीपीएससी टीआरई 4 के लिए? देखिए, मेरा जो सत्यजीत सिंह क्लासेस है उसमें लगभग अभी 20 से 30 टीचर हैं। 20 से 30 टीचर? और ये टीचर्स भी जो है ना, ये अपने सब्जेक्ट को जिए हैं। ये टीचर 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है, खुद असिस्टेंट प्रोफेसर, खुद लेक्चरर सेलेक्टर अपर रैंक पे रहे हैं। हजारों की संख्या में इन्होंने ऑलरेडी रिजल्ट दिया हुआ है और 15 साल का अनुभव है और भारत के सबसे चुने हुए टीचर हैं। राजस्थान, भोपाल, इंदौर, पटना, मतलब कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है। नहीं, सबसे चुने हुए टीचरों को हमने यहाँ पर लाया है, क्योंकि हम बेसिकली शिक्षक भर्ती पर ही काम करते हैं और अलग अलग राज्यों में पहले भी रिकॉर्ड रिजल्ट ला चुके हैं। तो ये टीचरों का जो मार्गदर्शन इन विद्यार्थियों को मिलेगा ना, मैं इतना ही कहूंगा कि कैसा भी सिलेबस ये लोग डाल रहे हैं, क्योंकि जब भी एग्जाम लेट होता है ना तो पेपर टफ आता है। और अब तो बीपीएससी ने तो अपना लेवल ही बदल दिया है। कूट कथन कारण वाले, मिलान वाले नए पैटर्न के प्रश्न आ रहे हैं पेपर में। आधे 50% प्रश्न तो वही आ रहे हैं और उस सोर्स के अकॉर्डिंग मार्केट में बुक्स अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में हमारी पूरी टीम इस चीज पर बदले हुए दौर, बदले हुए सिलेबस और पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग पे हम पूरी तैयारी बच्चों को करा के देंगे। और आप खुद क्या पढ़ाते हैं सर? मैं मेनली मैथ साइंस को कंप्लीट करता हूं और व्याख्याता जो 11-12 टीचर है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री वाले पार्ट को लेता हूं और 9-10 में साइंस वाले सेक्शन को मैं मतलब टीआरई वाले अगर साइंस आपसे पढ़ना चाहे तो कोई टेंशन नहीं है? मैं इतना भरोसा दिला सकता हूं कि जो विद्यार्थी जोड़कर पढ़ेगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से पढ़े, वो भरोसा रखे कि उसको बेस्ट कंटेंट मिलेगा सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। और हम तब तक परिश्रम करेंगे जब तक आप सफल नहीं हो जाते। चलिए, बाकी आप देख रहे थे हमारे साथ सत्यजीत सर थे। बाकी जो पीटी मेंस को लेकर के है, संख्या को लेकर है, नोटिफिकेशन को लेकर के है, सारे सवाल हमने किए हैं। बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।